अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। व्लॉग मैंने रात के 4 बजे से शुरू किया था। जी बिल्कुल 4 बजे से शुरू किया था। 4 बजे इसलिए शुरू किया था क्योंकि मेरे भाई साहब बर्थडे था, बड़े भाई साहब का। और तो फिर हमने सोचा कि जी उनको कुछ सरप्राइज़ दिया जाए, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए अच्छा सा खाना बनाया जाए, क्योंकि खाने का तो हर कोई शौकीन होता है और अच्छा खाना हो तो भाई सभी शौक से। तो मैं सरप्राइज़ में उनके लिए तैयार कर रही थी कुछ स्नैक और कुछ खाना खाने के लिए। सोचा कि क्यों ना जिंगर बर्गर बनाया जाए, क्योंकि शाम के टाइम होता है ना, ऑफिस से सब थके आ रहे आते होते हो, तो सबसे जो है ना जिंगर बर्गर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो मेरे पास जो है ना तकरीबन आधा किलो, और ये मैंने फुल जो है वो मतलब एक पीस आ जाता है आधा किलो का, तो वो मैंने पूरा ले लिया था। उसके वो 2 टुकड़े थे, फिर मैंने उसके 4 टुकड़े करे, फिर मैंने उसके 8 टुकड़े करे। इस तरह से आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर में आपके अच्छे खासे जो है ना वो 8 जिंगर्स बनते हैं। बशर्ते कि वो बाहर जो बर्गर आता है ना बंद आता है वो इतना, तो इसलिए उसमें ये वाले चल जाते हैं। फिर उसमें कोटिंग्स भी होती हैं, तो फिर वो क्रिस्पी होकर हमारा सा बन जाता है। 4 पीसेस करने के बाद मैंने जो है ना फिर तरीके से जो है वो पिटाई करनी है। उसके अंदर जो है वो क्या होते हैं, मोटे मोटे से होते हैं ना, रेशे से हमें वो तोड़ने हैं, और इसलिए तोड़ते हैं उसको ताकि उसकी अच्छी सी जब मैरिनेट में अच्छी हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंने इसको बिल्कुल फ्लैट कर लिया, बिल्कुल पतला पतला सा कर लिया। 2 को कर लिया, 2 को अभी और करेंगे हम बिल्कुल पतला पतला सा। अब जिंगर्स के इतने बड़े बड़े पीस है ना, इसमें थोड़े छोटे ही होते हैं, तो ये मैंने चारों पीसेस को जो है वो फ्लैट कर लिया है। अब मैं इनको हाफ में कर दूंगी, और जो है कट करने के बाद अब मैं इसकी मैरिनेशन में जो है मैंने इसके अंदर ब्रोस्ट की मैरिनेशन भी कर दी थी, मतलब मैरिनेशन कर रही थी तो साथ में मैंने कुछ ब्रोस्ट के पीसेस भी डाल दिए का ना, क्योंकि मेरे मियाँ शौक से जिंगर नहीं खाते हैं, तो सोचा क्यों उनके लिए हम ब्रोस्ट बना लें। तो वो बहुत शौक से ब्रोस्ट खाते हैं, उनके नहीं ले सकी हूँ लेकिन फिर भी मैंने उनके लिए ब्रोस्ट बनाया। तो मैरिनेशन के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे डाला लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 चम्मच है। उसके बाद हम लेंगे नमक हस्बे जायका ले लीजिएगा, मैंने अपने हिसाब से डाला। उसके बाद हमने ले लिया है 1 चम्मच जो है वो रेड चिली फ्लेक्स ले लिए हैं। और मैं इसके अंदर जो है ना मिर्चें थोड़ी सी हम लोग घर में ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल रही हूँ। अपने हिसाब से जो है वो स्पाइसेस एडजस्ट कर सकते हैं आप। इसके अंदर वाइट जो होता है वाइट पेपर वो भी डाल सकते हैं। उसकी सॉसेस की बारी, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक सोया सॉस जो होता है वो डाला है। फिर उसके बाद मैंने सिरका डाला है। सोया सॉस मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच डाला है, और सिरका मैंने तकरीबन 2 चम्मच डाले हैं, क्योंकि ये मैं मैरिनेट कर रही हूँ तो थोड़ा सा गलाने के लिए सिरका काम आता है। उसके बाद हम रेड चिली सॉस डालेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा फूड कलर। आप लोग पूछेंगे फूड कलर क्यों, तो बाहर के जिंगर्स में जो थोड़ा सा कलर होता है ना वो इन्हीं की वजह से आया हुआ होता है, और लिटरली उसके बावजूद भी मुझे ये फील होता है कि ये कलर मैंने कम डाला है। खैर, अब हम इसको करने लगे मिक्सिंग। इसके अंदर देखिए आपको एक जो है ना वो पीस नज़र आ रहा है, लेग पीस, और जो थाई पीस होता है वो नज़र आ रहा है। मैंने गहरे गहरे कट्स लगाए हैं, और मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर कितने गहरे गहरे कट्स हैं। उसके बाद जो है वो अच्छे तरीके पीस को हाथ में अपने सारी मैरिनेशन को जो है वो आपने कवर करना है, क्योंकि अच्छे तरीके से मैरिनेट होना चाहिए, क्योंकि सारा जूस जो है वो मैरिनेट चला जाता है। मतलब चिकन को जो है वो जितना आपने जूसीनेस बनाना है, जितना आपने फ्लेवरफुल बनाना है ना, वो यही प्रोसेस है। उसकी मैरिनेशन अच्छे से करें, हर पीस को अच्छे से मैरिनेट होना चाहिए, अच्छे से उस पर मसाला लगना चाहिए, अच्छे से उस पर सॉस लगना चाहिए, तो ही मज़े का आपको जो है वो एक तरह से टेस्ट मिलता है। तो जी यहाँ पे जो है वो मेरी हो चुकी है। अब ये लेग पीस है, देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि इसके अंदर मैंने गहरे गहरे से कट्स लगाए हुए हैं। देखें इतने गहरे कट्स लगाने मसाला है ना वो पूरा प्रॉपर अंदर तक जाए, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये देखें थाई पीस में भी मैंने बहुत गहरे गहरे कट्स जो मैं आपको बता रही थी। तो ये है कि इससे जो है क्या होगा कि बहुत जूसीनेस जो है रोस्ट में आएगी, बहुत अच्छा फ्लेवर होगा। और अब हम इसको जो है ना नेक्स्ट डे बनाएंगे, और जो है वो तकरीबन 4-5 बजे के करीब जो शाम का टाइम होता है ना उस दिन बनाएंगे। जी दूसरे दिन हो गया था, दूसरे दिन के बज गए थे 5। यहाँ पे जिंगर के साथ बना रही थी फ्राइज़ जिंगर और साथ में फ्राइज़ ना तो मज़ा नहीं आता ना। अच्छा जी, साथ में बन स्पेशल चीज़ हैदराबादी दम बिरयानी। सच बताऊँ लड़कियों, ये मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, और ये बहुत मज़े की, सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि भाई आपको तो पता है आपकी बहन इतनी आसानी से बिरयानी बनाती है कि पता ही नहीं चलता कि बना रही है कि चाय बना रही है
खैर बहुत आसानी से बन जाता है। अच्छा, मेरे पास सिरका था, अगर आप लोग लेमन जूस हो ना तो आप लोग लेमन जूस भी डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, उसके साथ मैंने 2 चम्मच सिरका डाला है। फिर मैं 2 ही जो है वो साशे, देख लें आप लोग बम्बई बिरयानी के साशे, मैंने आपसे कहा ना बम्बई साशे यूज़ करो, आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से नमक शमक कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर लौंग इलायची बादियान के फूल सब कुछ, दुनिया की चीज़ें सिर्फ इसी में ही होती हैं, तो फिर आपको कुछ और ऊपर से आपको डालने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जो लोग आलू बुखारे शौक से खाते हैं ना, तो आप एक काम करिएगा, 50 रुपये के हिसाब से 50 रुपये के आलू बुखारे बाहर से मंगवा के डाल लिया करो तो 50 रुपये के आलू बुखारे आप बाहर से मंगवा और आलू बुखारे आप अलग से डाल दें अगर आपके घर में शौक से खाए जाते हैं। तो यहाँ मैंने सिरका इस्तेमाल किया मैरिनेशन में। आप लोग चाहें आप लोग यहाँ पे नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इसको मैरिनेट करना है तकरीबन 4 से 5 मैक्सिमम 5 घंटे के लिए हमें इसका ना लाजमी करना है। मैंने 4 घंटे के लिए किया था, लेकिन उसमें भी मेरी बिरयानी बहुत लश बन गई थी। तो मैं आपको बिरयानी का लुक भी दिखाऊंगी जो कि आप लोग को बेइंतहा पसंद आएगा। और आप यकीन करें कि अगर आपको आना आए तो आप बाजी का नाम बदल देना। खैर नाम तो खैर मेरा कोई भी नहीं बदल सकता, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ। आप लोग जो है वो इंजॉय करें रेसिपी को और यकीन करें कि ये बहुत मज़े की रेसिपी है। और ख़ास तौर पे उन है जो बिगनर्स हैं, जिनको बहुत मुश्किल लगता है बिरयानी बनाना, तो इस रेसिपी के बाद मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ही उनके लिए हलवा हो जाएगा। बिगनर्स जो हैं बहुत आसानी से बिरयानी बना के दूसरों के सामने चमक सकते हैं। जी, हमने बिरयानी बनाई है जैसे मैं चमक आता कुछ नहीं है, बस जैसे आता रहता है वैसा आता है। मैरिनेशन बहुत बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। अब हम इसको कम्मस जो है वो 4, अच्छा मैं यहाँ ये कह रही थी कि अभी मैरिनेशन ख़त्म नहीं हुई है, अभी एक चीज़ और बाकी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड है, पानी में मिक्स करके मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड किया। इसके अंदर फूड कलर ऐड करना बहुत ज़रूरी है। वजह ये है कि ये है हैदराबादी, ये है कच्चे गोश्त की बिरयानी। यहाँ पे इसमें हम गोश्त को गलाएंगे नहीं, इसके अंदर खुद ही गोश्त जो है वो गल जाएगा। और अभी आप आगे देखें कि कैसे होता है। मैंने कलर डाल के भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, जैसे आप लोग देख सकते हो। ठीक है जी, अब आ जाती है इसको मैरिनेट रखने की तैयारी। हमें इसको कम से कम 4 से 5 घंटे मैरिनेट करना है। मैं 4 घंटे के लिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। सफाई निफ्स सामान है, काम करते जाएं और सफाई करते। अगर आपने सफाई नहीं करी तो आपको खुद से ही घिनाने लगेगी। मुझे तो आती है, आप लोगों को आए ना आए आई डोंट नो, लेकिन कोई भी काम करने से पहले मुझे अपनी जगह से अपने सरफेस को साफ़ करना है, उसके बाद मैं कोई काम करूँगी। ये मेरी आदत में शुमार है। खैर ये आदत अच्छी है, बुरी नहीं है। उसके बाद जो है ना बस वगैरह मैंने करी और सफाई करने के बाद जो है आपकी बाजी ने फ्रेंच फ्राइज़ की तैयारी कर ली थी। बर्थडे था भाईजान का, तो ये होता है कि जब किसी का बर्थडे होता है ना तो उसको स्पेशल फील कराने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। वो बंदा ना फिर अपने आप में स्पेशल फील कर रहा हो। तो यहाँ आपकी बाजी जो है ना वो प्याज फ्राई कर रही थी। प्याज जो है वो मुझे पहले ही फ्राई करना था, लेकिन मैंने बिल्कुल लास्ट में फ्राई किया क्योंकि टाइम नहीं मिला था। अच्छे से मैंने 5 अदद प्याज ली, दरमियाने साइज़ की 4 अदद ली थी, कम ली थी। 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली, उसको मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने के बाद, ये वाला स्टेप मुझसे मिस हो गया था। गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने जो है उसको उसमें डाला था, मैरिनेशन में डाला था प्याज को भी। और तेल को थोड़ा ठंडा करने के बाद वही तेल जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था वही तेल डाल दिया था। उसके बाद मैंने उसको मिक्स कर लिया था। ये देखिए यहाँ पे मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी है। मैं दिखा, चावलों में मैंने आप लोगों को देख लिया था ज़ीरा, हरी मिर्चें, तेज़पात, थोड़ी सी लौंगे, सब चीज़ें डाल के मैंने पानी को बॉईल करने रख दिया था। यहाँ मेरी प्याज है वो बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, यू कैन सी दैट। अच्छा, अब गरम नहीं है, मैं इसको हल्के हल्के हाथ से ना मैश कर रही हूँ, जितनी मुझसे मैश हो सके उतनी मैं इसको मैश करूँगी क्योंकि मैश करना ज़रूरी है। मैश मैंने इसको करा। मैश करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास है हरी मिर्च, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना। मैं थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में ना इसको कचरा समझा जाता है लेकिन इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा है और लगती भी बिरयानी बहुत अच्छी है। लेकिन मेरे घर वाले, जो मेरे भाई है ना, वो इसको निकाल के ना साइड पे करते रहते हैं, ये कचरा तुम खाओ, ये कचरा तो। हालांकि ऐसा है नहीं खैर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इससे टेस्ट इन्हेंस होता है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है बिरयानी। मैंने आपको दिखाया था ना वो तेल ठंडा हो गया था। और ठंडा होने के बाद फिर अब जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर स्लाइस किए हुए, तकरीबन ये 4 से 5 अदद, 5 से 6 अदद, ज़्यादा ही है, आधा किलो समझना। टमाटर जो है ना मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स अच्छे से मिक्स करूँगी सारी को, क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया। अच्छा, अब आ जाती है मज़े की बात। अब जो आप समझ रहे होंगे ना कि इसको पकाना है, तो पकाने के लिए जो ऑयल इसके अंदर डलना था ना, वो ऑयल ऑलरेडी इसके अंदर डल गया। अब हम इसकी अच्छे से मैरिनेशन को कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको चढ़ा देंगे। चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। चावल याद आया लड़कियों, चावल अगर तुम लोगों ने बिरयानी बनानी है ना तो चावल सिर्फ सेला, किसी भी अच्छी शॉप पे जाओ, वहाँ से बोलो भाई हमें सेला चावल चाहिए, अच्छी क्वालिटी का सेला चावल लेकर आओ। 4 से 5 घंटे उसको देन उसको बॉईल करो जैसे नॉर्मल बॉईल होते हैं। उसमें कनी रह जाती है, एक चावल को उठा के आपने अपने हाथ में चेक करना
कि मेरे हाथ में जो है वो टूट रहा है नहीं टूट रहा है। अगर टूट रहा है तो फ़ौरन उसको जो है वो अपने पानी जो है वो आपने निकालना है उसका, और उसके बाद आपने उसको रेडी कर देना है दम के लिए। यहाँ आँच बिल्कुल साइज़ पे थी, मैंने वो सारा उसके अंदर डाल दिया था। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो पानी है वो गरम करके डाला। याद रखिएगा मैंने इसके अंदर पानी डाला है और गरम करके पानी डाला है। मैंने सारा मसाला पतीली में डाला और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी, क्योंकि पानी हमें चाहिए था, थोड़ा सा पानी किया और पानी गर्म करने के बाद मैंने वो पानी उससे मग से लेकर वो पानी उसके अंदर डाला है जितना मुझे हमें रिक्वायर था, इतना कि वो पूरी चिकन उसके अंदर भीग जाए बस। उसके बाद मैंने फुली चावल 1 किलो अपने लिए थे वो फुली मैंने उसके अंदर डाले। उसके बाद मैंने उसके ऊपर कलर डाला, उसके बाद मैंने उसके ऊपर साइड से तेल डाला और तेल डालने के बाद फिर मैंने अंदर थोड़े से होल्स भी किए थे, मतलब लकड़ी के चमचे से होल्स किए थे ताकि थोड़ा सा उसके अंदर वो क्या कहते हैं उसको दम बने। अच्छा जी, फाइनल लुक देख लें। ये मैं बिरयानी की बोटी ना मैंने तोड़ के दिखाई है कि देखें कैसे माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैसा ज़बरदस्त खिला खिला चावल, और जायका तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। चेक करें आप लोग गोश्त किस तरह का गला हुआ है, आप लोग ये चेक कर लें। तकरीबन 40 मिनट का हमने इसको देना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको निकालना है। जी आ जाती है बात जिंगर की। मैंने बिरयानी शुरू कर दी थी तो इसलिए मैंने आपको पूरी बिरयानी की रेसिपी दिखा दी, जबकि बिरयानी तो रात में बनी थी लेकिन हमने फिर भी दोपहर में बनाया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा, कॉर्नफ्लोर मैंने इसके अंदर 2 चम्मच डाले थे, आई थिंक डाले थे, मैं भूल गई हूँ। खैर मैंने जो है यहाँ पे ठंडा पानी लिया, मैदा लिया, उसमें मैंने नमक डाला, लाल मिर्ची डाली, मैरिनेशन वाला चिकन उठाया, उसके बाद मैंने उसको जो है वो मैदे में कोट किया। अच्छे तरीके से मैंने मैदे में कोट किया। अच्छा कोई मुझे जज ना कर, प्लीज़ मुझे जज ना करें, क्योंकि ये मैं भी फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम ट्राई करी थी और मुझसे अच्छे नहीं बनते हैं। तो मैं ट्राई करती जाऊँगी तो हो सकता है एक ना एक दिन मुझसे अच्छे बन जाए। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। और मैं बिल्कुल आम सी लड़की हूँ, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता है। तो मैंने जैसे मुझे वीडियोस में देखा है, मैंने अपने शेफ़्स जो हमारे इतने बड़े बड़े माशाल्लाह से शेफ़्स हैं उनसे सीखा है। तो भाई जितना आया उतना किया। बस गलती हमसे हो गई थी थोड़ी बहुत मैं नहीं करनी चाहिए थी लेकिन फिर भी हमने की, लेकिन कोई बात नहीं, होता है। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में आप करते हो तो होता है। मुझसे भी ये गलती हुई है, आप लोगों से भी होती है, कोई बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं। यहाँ पे जो है वो अच्छे से मसल के हमने इसकी क्रम्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसके हो भी गए थे, कुछ के बने भी थे क्रम्स। ये देखें, अल्लाह का शुक्र है थोड़े बहुत बने थे। नहीं है आप लोग मुझे ऐसा फुअर ना समझें। तो यहाँ पे जो है वो क्रम्स बन चुके थे और क्रम्स बनने के बाद अब हम इसको गर्म गर्म तेल में जो है वो प्यार से फ्राई करेंगे। यू कैन सी दैट। तो यहाँ पर जो है वो फ्राइंग प्रोसेस चल रहा है। आँच जो है ना वो मैंने बिल्कुल दरमियानी रखी थी, कोई ज़्यादा नहीं रखी थी। और यहाँ पर अब जो है वो मैं दूसरा निकालूंगी। अच्छा मुझे समझ में नहीं आएगी ये मेरे ऐसे कड़क कड़क से क्यों होगा। खैर मुझे पसंद फिर भी बहुत आए थे, लिटरली टेस्ट बहुत पसंद आया था, बाकी किसी को आया हो ना हो। अच्छा इस बेसिस पे मैं कह रही थी ना कि मुझे लग रहा था कि बाहर के जो फूड कलर होते हैं ना उसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें वो क्या होता है जो लाल सा होता है ना बिल्कुल वैसी वाली शक्ल नहीं आई थी। तो फिर मुझे समझ में आया जी इसके अंदर थोड़ा सा ना फूड कलर और डलना था, तो फिर उसकी जो है ना फिर वो वाली शक्ल आनी थी, क्योंकि मैरिनेशन से तो ये वाली शक्ल आने से रही। साथ ही मैंने उसी तेल में फ्राइज़ डाल दिए थे कि भाई फ्राइज़ भी जल्दी जल्दी फ्राई हो जाएँ, क्योंकि फ्राइज़ भी जो है ना वो जिंगर के साथ ही अच्छे लगते होते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप लोगों को ये दोनों रेसिपीज़ कैसी लगी, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी दोनों सिंपल सी रेसिपीज़ कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग कैसे बनाते हो। आप लोग मुझे ये भी बता सकते हो, मेरी गलती भी बता सकते हो, मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि आपने ये गलती करी है, आपको ऐसे करना चाहिए था, आपको वैसे करना चाहिए था। देखो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि भाई मैं बिगनर हूँ। मैं बिगनर इस सेंसेस में हूँ कि भाई मेरे सर पे नहीं है ना, बनाना है तो बनाना है, नहीं बनाना है तो नहीं बनाना, कोई मसले की बात नहीं है। तो बनाने का शौक़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझसे गलतियाँ होती हैं, तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि ये सही है या ये गलत है। जो भी है आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं आप लोगों की बात सुनूंगी भी, और लिटरली आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश भी करूँगी कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि देखें आप लोगों ने मुझसे ये वाली बात कही थी कि मैं गलत हूँ सही हूँ, तो मैंने उसको सही करने की कोशिश भी की है। तो अपनी गलती इंसान को माननी चाहिए, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से हूँ कि मैं ये नहीं देखती कि कोई मुझे छोटा टोक रहा है या बड़ा टोक रहा है। अगर मैं गलती मुझे लगती है मैं उसको दुरुस्त करती हूँ। तो यहाँ के साथ साथ मेरे जिंगर भी फ्राइज़ हो गए थे, जिंगर भी फ्राई हो गए थे और मेरे फ्रेंच फ्राइज़ भी फ्राई हो गए थे। आलू मुझे बहुत प्यारे मिल गए थे, ज़बरदस्त किस्म के, बस मुझे कॉर्नफ्लोर लगाना नहीं था क्योंकि मुझे जो ना क्रिस्पी पसंद नहीं है। तो यहाँ मेरा जो है जिंगर बर्गर तैयार है। आप जिंगर की जो है वो आप देख सकते हैं, थिकनेस भी देख सकते हैं कि मोटा कितना है। गर्म भी हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब यहाँ पे हम करने लगे हैं लेयरिंग।
लेयरिंग नहीं, सॉरी, मैं बना रही हूँ उसका सॉस बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच मायोनीज़ लिया है, 2 चम्मच केचप लिया है। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर डाला है सिरका, नहीं सिरका नहीं डाला मैंने मेरे घर में ना लाल चटनी बनी हुई थी, ये मैं आपको ना एक सीक्रेट वो बता रही हूँ कि मेरे घर में लाल चटनी हुई थी, तो मैंने उसका जो है ना वो 1 चम्मच वो डाला था, थोड़ा सा सिरका डाला था। और ये सॉस मेरे हस्बैंड को कोई इतना पसंद आया था, इतना पसंद आया था। वो जो सॉस आपने बनाया था ना, वो सॉस आप बना दे। और मेरे घर में मेरी अब्बू, मत अब्बू तो नहीं, अल्लाह मियाँ उनको जन्नत फिरदौस में जगह था फरमाए, अम्मी भाभी लोग सब लोग सॉस बहुत मज़े का यार, सॉस बहुत मज़े का। अब उनको कौन बताए कि भाभी तो चटनी पीस के रखी थी ना, उसी चटनी का कमाल है कोई बात नहीं भाई, हमने जो है ना अपने ऊपर ले लेनी है अपनी भाई। अब हमने बनाया है सॉस, हमारी है, हमारी सीक्रेट रेसिपी है, क्यों बताएं नहीं, लेकिन ये बहुत मज़े का सॉस बना था, बहुत ही मज़े का, मतलब बहुत ही कसम से वीआईपी, क्योंकि क्या नाम है ना, इसमें मिर्चें भी थी, थोड़ा चटपटा सा था ना, मज़े का, तो ऐसा था। तो यहाँ पे तवा को गरम कर दिया है, तवा गरम करने के लिए मैंने रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के ना अपने दोनों बंस को जो है वो करूँगी, क्या करूँगी यार, सेकूँगी मैं अपने दोनों बंस को जो है वो अच्छे तरीके, दोनों नहीं, कितने बंस थे हमारे पास, 4-5 बंस थे हमारे पास। तो यहाँ पे मैं बंस को जो है वो अच्छे से सेक रही हूँ। अच्छा, मैं कोई गलती कर रही हूँ ना तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं लिटरली जानना चाहती हूँ, मैं पक्की जिंगर वाली नहीं हूँ, और बस शौकिया उस वक्त बनाया था। तो यहाँ पे मैं सारे अपने जिंगर्स को जो है वो सेक लूँगी, और अपने बर्थडे बॉय को, भाई को जो है मैं चखाऊंगी। हो सकता है उसको अच्छा लगे, हो सकता क्या है यार, उसको अच्छा लगा था, सीरियसली उसको सही लगा था। उसने मुझसे कहा था कि सही है, क्योंकि यहाँ पे मेरे बर्गर बन जो है वो सिक गए, मैं फटाफट निकालूंगी इनको तो सबको सही लगता है। बर्थडे बहुत अच्छी गुजरी थी माशाल्लाह भाई की, अल्लाह मियाँ मेरे दोनों भाइयों को लंबी ज़िंदगी दे। माशाल्लाह मेरे दो भाई हैं, अल्लाह मियाँ उनको दोनों को लंबी ज़िंदगी दे, काम में बरकत दे, रिज़्क़ में बरकत दे। सब बहनें अपने भाइयों के लिए यही दुआएं करती हैं, और मैं भी अपने भाइयों के लिए यही दुआएं करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बर्गर सिक गए थे, यहाँ पर मैंने रखा था सलाद पत्ता, धोया था उसी वक्त ही, फोड़ पनी की इंतहा। खैर कोई बात नहीं, इग्नोर करें यार आप लोग, बाजी हूँ मैं, बहन हूँ आपकी, आप मुझे इग्नोर कर सकते हैं ऐसी बातों पर। तो यहाँ पे मैंने जो है वो जल्दी से अपने सलाद के पत्ते लगाए, क्योंकि इनके बगैर जो है वो ज़िंगर अधूरा सा लग रहा था मुझे। तो मैंने सलाद के पत्ते लगाए, क्योंकि मुझे बहुत खूबसूरत भी लग रहे थे, और ये टिक भी नहीं रहे थे, बड़े बदतमीज़ थे वे तो यहाँ पे जो है मेरे जिंगर का बाकी प्रोसेस हो चुका था, और मैं बताना भूल गई बाकी का प्रोसेस, क्योंकि फिर मैंने जो है वो जिंगर पेटी लगाई थी, दैन मैंने सॉस लगाया, दैन फिर मैंने उसको ढक्कन लगाया, मतलब बर्गर का जो है वो ऊपर टॉप लगाया, फ्राइज साथ पे रखे, और ये मेरी थी फाइनल लुक। बताएं कैसा लगा आप लोगों को, अगर मैंने रेसिपी में कोई गड़बड़ की तो बताइएगा। यहाँ पर मैं बिरयानी को टेस्ट करके बता रही हूँ, मैं आप लोग को दिखा कि बिरयानी कैसी बनी थी। ये देखें, ये बिरयानी की मैं आपको बोटी चेक करा रही हूँ कि ये टूट भी बहुत मज़े की रही थी। और यहाँ पे मैं अपने भाई के व्यूज़ ले रही थी, मैं उससे पूछ रही थी भाई बताओ कैसी बनी है बिरयानी। तो वो टेस्ट कर रहा था, और टेस्ट कर रहा था कि बिरयानी बहुत मज़े की बनी है, लेकिन उसने सारे देखिए टमाटर मुझे दे दिए थे। यहाँ हम भाई का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई साहब को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे। आप लोग भी प्लीज़ मेरे भाई के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे, उसके रिज़्क़ में बरकत दे, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करे, औलाद की सारी खुशियाँ देखे। और मेरे बस सिर्फ बर्थडे केक का कटने का शौक, बस मैं खा लूँ, देखे कैसे मुँह बना रहा था तो आप लोग सब लोग मुझे अपनी प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। यहीं पर व्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी दबा दें, और मुझे बताएं कि मेरा व्लॉग आप लोगों को क्या, और कमेंट्स लाजमी करिएगा, मुझे आप लोगों की कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। यहीं पर मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। मैं अपने बच्चे की मस्तियों के साथ आप लोग अल्लाह हाफिज़ कह रही हूँ। आप लोग भी जो है मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।